हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज इंदर मौर्य। ये बात 2021 की है। उसमें मैं सिर्फ 5 में स्ट्रेटजी यूज करता था, जिसमें मैंने बहुत सारी गलतियां की, जिसकी वजह से इसमें मुझे बहुत सारे लॉसेस हुए। फिर उसके बाद मैंने 5 में स्ट्रेटजी पर डेप्थ में वर्क करना चालू किया। मैंने इसमें डेप्थ में जाके कई साल का पूरा इसमें बैक टेस्ट किया, फिर फॉरवर्ड टेस्ट किया, लाइव मार्केट में टेस्ट किया, पेपर ट्रेडिंग किया। फिर उसके बाद मैंने इस पर सेटअप्स बनाए। 5 में प्लस RSI स्ट्रेटजी, 5 में पुल बैक स्ट्रेटजी, 5 में नो लॉस स्ट्रेटजी बनाया, जिसको मैंने आप सभी के साथ यूट्यूब पर शेयर भी किया हुआ है। और आपको पता होगा कि ये जो 5 में प्लस RSI स्ट्रेटजी, 5 में पुल बैक स्ट्रेटजी, 5 में नो लॉस स्ट्रेटजी, ये कितनी ज़्यादा पावरफुल है, इसके बारे में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ये यूट्यूब पर 5 में की सबसे ज़्यादा सबसे पावरफुल स्ट्रेटजी है, जिस पर आप बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। और यही नहीं, मैंने इसके अलावा भी आपको 5 में की 5 मॉडिफाइड स्ट्रेटजी भी शेयर किया हुआ, जिससे आप बहुत अच्छा प्रॉफिट बना रहे होंगे, डेफिनेटली बना रहे होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि जो मैंने 5 में की 5 मॉडिफाइड स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर किया हुआ है, उसमें मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया हुआ था। उसमें मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया हुआ था, गैप। 5 में विद गैप का कॉन्सेप्ट। आज मैं इसी कॉन्सेप्ट को एकदम पूरा डेप्थ में समझाऊंगा। इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या होता है ये मैं बताऊंगा। क्योंकि देखिए, अगर आपको साइकोलॉजी समझ में आ जाएगा, ठीक है, उसका पैटर्न समझ में आ जाएगा कि बनता कैसे है, फॉर्मेशन कैसे होता है, तो आप इसमें और अच्छा ट्रेड ले पाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, तो अभी हम चार्ट पर आ गए, तो अब मैं इसको आपको चार्ट पर एकदम डेप्थ में समझाऊंगा, बहुत ही आसानी से समझाऊंगा। आपको ये पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा, ये आप श्योर रहिए। देखिए, सपोज कीजिए प्रीवियस डे मार्केट यहाँ पर क्लोज हुआ था, क्लियर, और नेक्स्ट डे मार्केट यहाँ पर ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होता है। अब जब मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ ये मूव करने लगता है, तो ये जो प्रीवियस डे का जो ये क्लोजिंग पॉइंट्स होता है, ये रेजिस्टेंस का काम करता है। और मार्केट जब यहाँ से प्रीवियस डे के क्लोजिंग के लेवल पर आता है, यानी कि ये रेजिस्टेंस के लेवल पर आता है, तो मार्केट के यहाँ से पुल बैक होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। ये सबको पता होगा, ठीक है। पर ये 100 टाइम्स वर्क नहीं करता, क्योंकि कई बार होता है क्या, यहाँ से ये जाता है, उसके बाद ये इसको क्या होता है, पुल कर देता है, पुल करके ये ऊपर की तरफ निकल जाता है। तो मैं ये कॉन्सेप्ट समझाऊंगा कि कहाँ पर, किस लेवल पर ये पुल इसका मतलब ये जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करके ये ऊपर निकल जाएगा, ये मैं समझाऊंगा यहाँ पर, ठीक है। और कहाँ पर ये यहाँ से रेजिस्टेंस लेकर ये नीचे आ जाएगा, ये मैं आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पर 2 कंडीशन बनता है। देखिए, पहला कंडीशन ये है, फिर से मैं इसको बताता हूँ। सपोज कीजिए प्रीवियस डे मार्केट यहाँ पर क्लोज हुआ था, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसको ड्रॉ कर दिया, ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। और नेक्स्ट डे मार्केट क्या होता है, गैप डाउन ओपन होता है, ठीक है। और ये ज़्यादा गैप डाउन नहीं होता, ये 100 से 150 पॉइंट्स का ही यहाँ पर गैप डाउन ओपन होता है। अब जब 100 से 150 पॉइंट्स का गैप डाउन ओपन होता है ना, तो मार्केट क्या होता है, मार्केट इसका सीधा सा ये ब्रेकआउट कर देता है। ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पर रिटेस्ट करता है, उसके बाद ये सीधा ऊपर की तरफ मूव कर जाता है। ध्यान से सुनिएगा, मैंने यहाँ पर बोला है कि यहाँ पर 100 से 150 पॉइंट्स का मार्केट ने यहाँ पर गैप डाउन ओपन किया हुआ है, क्लियर। और फिर एक ये तो पहला कंडीशन था, जब 100 से 150 पॉइंट्स का मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, तो यहाँ पर क्या होता है, जब ये वापस से ये क्लोजिंग पॉइंट्स के पास जाता है, यानी रेजिस्टेंस को क्या करता है, ये ब्रेक कर देता है। ब्रेक करने के बाद ये थोड़ा सा रिटेस्ट करता है, रिटेस्ट करने के बाद ये ऊपर की तरफ मूव कर जाता है। नहीं तो ये क्या होता है, कभी कभी ये रिटेस्ट भी नहीं करता, सीधा ही ऊपर ये ब्रेक करके निकल जाता है। कंडीशन 2 ये है कि फिर से वही लॉजिक कि सपोज कीजिए मार्केट यहाँ पर ये प्रीवियस डे मार्केट यहाँ पर क्लोज हुआ था इस लेवल के पास, और नेक्स्ट डे मार्केट क्या होता है, 250 से 300 पॉइंट गैप डाउन ओपन होता है। 250 से 300 पॉइंट गैप डाउन ओपन होता है। अब ये मार्केट जब यहाँ से ये ऊपर जाता है ना, तो ये जो प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग पॉइंट्स होता है ना, यहाँ से रेजिस्टेंस लेकर पुल बैक करने की जो प्रोबेबिलिटी होती है, यहाँ पर पुल बैक करने की प्रोबेबिलिटी 80 to 90% यहाँ पर बढ़ जाता है। 80 to 90% यहाँ पर बढ़ जाता है। यहाँ पर ये जब जाएगा, उसके बाद यहाँ से पुल बैक करने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, तो यहाँ पर हमें बहुत ही एक्यूरेट, बहुत ही हाई एक्यूरेसी का सेटअप मिलता है। अब आप मेरे से पूछेंगे कि यहाँ पर ऐसा क्या होता है। देखिए, अभी मैंने यहाँ पे क्या बताया कि यहाँ पर 250 to 300 या इससे भी ज़्यादा पॉइंट्स का जब मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, तो पुल बैक करने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। क्योंकि देखिए, यहाँ पर जब ये मार्केट रहता है ना, यहाँ पर जब मार्केट ये रहता है, यहाँ से जब ये ऊपर जाता है, कई लोग तो यहाँ पर इस लेवल के पास एंटर हुए होंगे ना, बाइंग किए होंगे, तो उन्हें जब यहाँ से ये इतने पॉइंट्स यहाँ पे मूव करता है, तो मार्केट उन्हें ऑलरेडी यहाँ पर 200, 250 से 300 पॉइंट्स ऑलरेडी उन्हें दे चुका है,
है ना। 250 से 300 पॉइंट्स तो प्रॉफिट कम नहीं होता, तो 250 से 300 का पॉइंट्स जब उन्हें यहाँ पे मिल चुका है तो क्या वो अपना यहाँ पर प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे? उन्हें भी यहाँ पर दिख रहा होगा कि ये एक रेजिस्टेंस एरिया है, तो रेजिस्टेंस एरिया के पास प्रॉफिट बुकिंग करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ता है या नहीं बढ़ता है? अगर आप अपने को भी यहाँ पे रखें या मैं भी अपने को यहाँ पे रखता हूँ, तो डेफिनेटली मैं यहाँ पर ये गैप फिल के पास अपनी पोजीशन को कट करूँगा। क्लियर? आई मीन मैंने अगर यहाँ पर बाई किया हुआ है तो यहाँ पर पहुँचने के बाद मुझे अपने जो लॉट साइज है उसको मुझे यहाँ पर सेल करना पड़ेगा। तो सेल करेंगे तो यहाँ से मार्केट नीचे आने लगता है, और जितने लोगों से ये अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिस हो गया था वो लोग क्या करेंगे? वो रेजिस्टेंस के पास बाई करने की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे नहीं, तो वो लोग यहाँ पर आने के बाद क्या होता है? बाइंग करते हैं। बाइंग करने के बाद क्या होता है? यहाँ से मार्केट क्या होता है? फिर नीचे आने लगता है। यहाँ पे मार्केट नीचे आने लगता है, पर हाँ, यहाँ से मार्केट पूरा एकदम डेप्थ में तो नीचे नहीं आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर फिर पुल बैक का सेटअप बन जाता है। क्योंकि यहाँ से इस लेवल से आप यहाँ से और यहाँ पर से जब आप फिबोनाची को ड्रॉ करेंगे तो ये ऐसे यहाँ पर ये 50% के पास इसके आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होता है, और फिर यहाँ से ये ऊपर भी जा सकता है और ये नीचे भी जा सकता है। मैटर ये नहीं करता कि ये 50% से कहाँ जाएगा, मैटर ये करता है कि यहाँ से ये इतना जो पॉइंट्स यहाँ पे जो ये करेक्शन हुआ, ये इतना जहाँ पे मैं इसको कलर कर रहा हूँ, ये पॉइंट्स तो कैप्चर करने के लिए लोग यहाँ पर इंटर्स होंगे ना। क्लियर? तो यही कॉन्सेप्ट है, यही है गैप डाउन के पीछे का लॉजिक। अगर मार्केट क्या होता है 230 से 300, और अगर 300 से ज़्यादा पॉइंट्स का क्या कहते हैं मूव करता है, तो ये वापस से जब ये गैप फिल करता है तो हमें वहाँ पे बहुत अच्छे ट्रेड मिलते हैं। फ्रेंड्स, अभी मैं इसको आपको चार्ट पर समझाऊंगा तो ये एकदम क्लियर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे चार्ट पर आपको समझाता हूँ। यहाँ पर देखिए प्रीवियस डे का जो ये क्लोजिंग पॉइंट्स था वो ये था, है ना। और मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ था, अगर यहाँ पर आप इसको मेज़र करिए यहाँ से जहाँ पे क्लोजिंग हुआ था वहाँ से, और मार्केट आप देख रहे हैं मार्केट ने कितने पॉइंट्स का यहाँ पे गैप, कितने पॉइंट्स मार्केट ने यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ है। मार्केट यहाँ पे 250 पॉइंट्स का यहाँ पे मार्केट ने गैप अप लगाया हुआ है। अब देखिए इसको मैं हटा देता हूँ। देखिए प्रीवियस डे का क्लोजिंग पॉइंट्स ये रहा, उसके बाद मार्केट यहाँ पर ओपन होता है, मार्केट में ये गैप है। क्लियर? अब यहाँ से मार्केट क्या होता है? मार्केट यहाँ से नीचे आया, नीचे आने के बाद कई लोगों ने यहाँ पर अपनी पोजीशन बनाया होगा, चाहे यहाँ पे पोजीशन बनाया, कहीं पर पोजीशन बनाया हुआ, या फिर वो क्या करते हैं रेंज ब्रेकआउट पर अपना ट्रेड लिए होंगे। मैटर ये नहीं करता कि वो ट्रेड कहाँ पे लिए, मैटर ये करता है कि उन्होंने यहाँ पर कहीं पर भी अपनी पोजीशन बनाया होगा। जब उन्होंने अपनी पोजीशन बनाया होगा तो उन्हें एक वन वे मूव यहाँ से यहाँ तक का मिला है, और इन्हें यहाँ से यहाँ तक का 200 पॉइंट्स आसानी से मिल गया होगा। यहाँ से 200 पॉइंट्स उन्हें आसानी से मिल गया होगा। क्लियर? जब उन्हें 200 पॉइंट्स आसानी से मिल गया होगा तो क्या वो अपने ट्रेड को, जो बायर्स होंगे वो अपने ट्रेड को यहाँ पर होल्ड करेंगे? तो डेफिनेटली होल्ड नहीं करेंगे। तो फिर ये जो क्लोजिंग पॉइंट्स था, जब मार्केट यहाँ से नीचे गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होने के बाद यहाँ से मार्केट देखिए टाइम स्पेंड करता हुआ ऊपर वापस से ये रेजिस्टेंस के पास आता है। तो रेजिस्टेंस के पास मार्केट जैसे ही आता है, यहाँ पर क्या होता है प्रॉफिट बुकिंग होना स्टार्ट हो गया। तो जैसे ही यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुआ, आपको ये कैंडल तुरंत ही यहाँ पर आपको ये जो कैंडल बना है, थोड़ा सा अगर आप कैंडल्स की साइकोलॉजी को समझें, ये कैंडल आपको दिख रहा होगा, ये जो बना हुआ है डोजी टाइप का कैंडल, यहाँ पे ये कैंडल आपको एकदम क्लियर बता रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। मार्केट ने ऊपर जाने का भी ट्राई किया, ना तो ऊपर गया ना ही नीचे जाने का ट्राई किया, नीचे गया, बीच में आके क्लोज कर दे। फिर उसके बाद देख रहे हैं मार्केट क्या होता है, सीधे कंप्लीटली यहाँ पे नीचे की तरफ आ जाता है। देखिए ये जो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बना हुआ है। देखिए हर बार इस तरीके का मूवमेंट नहीं आता, और हर बार इतना यहाँ पे मूवमेंट्स नहीं आता, पर यहाँ पर आपको 1:4 से ज़्यादा का पॉइंट्स यहाँ पर आसानी से मिल जाएगा। मैं ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपको सिखा रहा हूँ। ये हाई प्रोबेबिलिटी का सेटअप है, ये हर दिन वर्क नहीं करता, ठीक है। पर अगर आप मार्केट में डेली ट्रेड करते रहते हैं तो ये पॉइंट्स आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको ऐसे लेवल्स मिलते हैं, ये इस तरह के गैप डाउन मिला, उसके बाद मार्केट यहाँ पर आता है, तो आपको यहाँ पे ट्रेड लेना 100% बनता है। और हाँ, जब मैंने आपको 5 में मॉडिफाइड स्ट्रेटजी में, जब मैं वहाँ पे आपको 5 मॉडिफाइड स्ट्रेटजी जब मैं वहाँ पर आपको सिखा रहा था, तो मैंने बताया था कि ये ऐसे लेवल्स होते हैं जहाँ पर हमें अपने ट्रेड की क्वांटिटी को इंक्रीज़ करना होता है। क्योंकि मैंने वहाँ पर बार बार ये बोला हुआ है कि 5 में कि 5 हाई एक्यूरेसी, हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगा, तो वो यही था। क्लियर? तो यहाँ पर आपको अपने ट्रेड की क्वांटिटी को इंक्रीज़ करना बनता है, तो जिससे कि आप अच्छा सा प्रॉफिट बना लें।
और हाँ, अगर मैं यहाँ पर ट्रेड की क्वांटिटी को इंक्रीज़ करने के लिए बोल रहा था तो इसका मतलब ये नहीं कि आप 1 लॉट में ट्रेड कर दें तो आप 100 लॉट में ट्रेड करने लगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। मैं यहाँ पे क्वांटिटी को इंक्रीज़ करने का मतलब मेरा सिंपल है, अगर आप 1 लॉट में ट्रेड करते हैं तो यहाँ पर आप इसको डबल कर दीजिए, 2 लॉट में ट्रेड कर दीजिए, ये करते हैं। मनी मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ये मैं आपको सिखा चुका हूँ। ओके, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मार्केट में बने रहिए और ट्रेड करते रहिए। थैंक यू ट्रेडर।